हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बीसीएस एकेडमी चैनल पर केमिस्ट्री की क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको लगातार कक्षाएं मिल रही है, क्लासेज मिल रही है। किसकी? फिजिक्स और केमिस्ट्री की, कक्षा 12 की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको जो जो संसाधन से हम तक पहुंचाना है सूचना, आप पहुंचा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है बीसीएस एकेडमी के नाम से, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है बीसीएस एकेडमी के नाम से। हाँ, आपको अ, ऐसे करके आप किसी भी तरीके से हम तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट कर चुके हैं। एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड अपन ने स्टार्ट किया है, जिसमें उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देख लिया, नामकरण यानी नोमेनकल्चर देख लिया। इसके बाद उनको बनाने की विधियां पढ़ी और अब पढ़ेंगे उनके भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो पहले पढ़ते हैं एल्किल हेलाइडों के भौतिक गुण। देखिए सर, पहला टॉपिक है क्वथनांक। क्या होता है जी क्वथनांक? देखो, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अंग्रेजी मेरी जन्मजात और ये खतरनाक है, तो कि मीनिंग कोई आगे पीछे हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी करो तो मत करना, पर समझ आना। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक में देखो क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, उबलता है से क्या मतलब है? उबलता है से मतलब यह है कि वो द्रव द्रव गैस में बदल जाता है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है जी? वो टेम्परेचर कहलाता है क्वथनांक। अब देखो, क्यों जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की? कि हम ये जानते हैं कि जो स्टेट होती है, अवस्थाएं होती है, वो तीन होती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, द्रव के कणों में थोड़ा कम होता है और गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्म हो, तो हमें क्या करना होगा? लिक्विड के अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ेंगे टेम्परेचर यानी ताप से। ठीक है जी। देखो, अब अपन कह रहे हैं कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा ना। अब कुछ चीजों का ध्यान देना। देखो कि जो क्वथनांक है वो अणुभार के समानुपाती है, यानी मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यह याद रखना है। आगे सुनो कि क्वथनांक है वो व्युत्क्रमणुपाती है शाखाओं के, यानी ब्रांचेज अगर बढ़ी, शाखाएं अगर बढ़ी तो क्वथनांक घटेगा, व्युत्क्रमणुपाती है। क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब शाखाएं घटेगी। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। एल्किल हेलाइडों में क्वथनांक का मान अणुभार, मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ बढ़ता है। किसी यौगिक में शाखाएं अगर हो तो क्वथनांक का मान घटता है, यानी क्वथनांक शाखाओं के व्युत्क्रमानुपाती है और क्वथनांक अणुभार के समानुपाती है। मोलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचेज बढ़ेगी, मोलिकुलर मास घटेगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है जी। CH3F, CH3Br, CH3Cl और CH3I। कॉमन क्या है जी इनमें? CH3, ये तो बराबर है सब में। अब देखते हैं अलग क्या है इनमें। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। हेलोजन अलग है जी,
और ये सब हेलोजन 70वें वर्ग के हैं। ये है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो सबसे बड़ा आकार इस हिसाब से आयोडीन का। अगर आयोडीन का आकार बड़ा है तो आयोडीन के जो अणु हैं उनका आकार भी बड़ा होगा, और बड़े आकार में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वॉन्डरवॉल्स बल ज्यादा लगेंगे, तो फिर ज्यादा ताप देना पड़ेगा, यानी क्वथनांक भी ज्यादा होगा। इसका मतलब CH3 का आकार बड़ा, इसलिए क्वथनांक बड़ा। फिर देखो घट रही है। सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का है, तो सबसे कम क्वथनांक भी इनका हो गया। समझे? आगे देखो, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। यहां क्या जी, यहां ब्रोमीन तो कॉमन है सब में, हेलोजन अब की बार कॉमन है सर। फिर अलग क्या है, कार्बन देखो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अणुभार बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, और ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये लो, ये क्रम रह जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। देखो, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के घटते क्रम में लिखना है। थोड़ा ध्यान देना, घटता करके क्रम थोड़ा ध्यान से पढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपकी बार। अब पहले इनमें चेक करते हैं, ब्रोमीन है सब में जी, एक एक ब्रोमीन है। कार्बन बराबर है 1 2 3 और 4, 1 2 3 1 2 3 4। हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 3 9, 2 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9। हाइड्रोजन भी बराबर, कार्बन भी बराबर, ब्रोमीन भी बराबर, अणुभार भी बराबर, समझ लो, आकार भी बराबर। अब थोड़ी आकार बराबर नहीं, मैं गलत बोल गया थोड़ा। अब देखना पड़ेगा ये नियम कि शाखाएं ज्यादा है तो क्वथनांक कम होगा। अब शाखाएं देखो सर, इनको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, वापिस थोड़ा दिख जाइए। ये जो पहला कंपाउंड है इसमें ब्रांच देखो कितनी है, 1 और 1 2। इसमें देखो कितनी है, 1, और इसमें तो नहीं है। ब्रांच ज्यादा क्वथनांक कम, तो ये देखो ब्रांच ज्यादा क्वथनांक सबसे कम, ब्रांच है ही नहीं, क्वथनांक सबसे ज्यादा। समझ गए? चलो सर, विलेयता का टॉपिक कहाँ गया बे? था तो सही। पेज गायब हो गया क्या? अच्छा, इसी में फिर पेज ऊपर खिसक गया है ना, मैं सोचो गया कहाँ भाई। ये देखो, सुनो जी, ध्यान से देखना। विलेयता का मतलब होता है घुलना। अब केमिस्ट्री कहती है कि लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स समान समान को घोलता है। मीन्स आयनिक है तो आयनिक या ध्रुवीय में घुलेगा, सहसंयोजक है तो सहसंयोजक विलायक में घुलेगा। अब देखो, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय तो होते हैं, आरक्स क्यों होते हैं कि अक्ष पर पार्शियल नेगेटिव होता है, आर पर पॉजिटिव होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो उनको कहा जाता है ध्रुवीय। तो ध्रुवीय तो है। डाइपोल तो बनाते हैं, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल तो लगेगा इनमें, लगेगा। तो अब सुनो, समझते हैं कि अगर ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा हुई तो विलेयता ज्यादा है। देखो ये दो चीजें ध्यान रखना,
अगर विलेयता ज्यादा होगी, अगर ध्रुवीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होने का मतलब है जिन दो में बॉन्ड बना हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज्यादा होना चाहिए। चलो एग्जांपल से करेंगे। और ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगी। अगर विलेय विलायक में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो विलेयता बढ़ती है जी। देखो विलेयता के क्रम में लिखो। अब देखो इसमें Cl तो कॉमन है सब में, अलग क्या है कार्बन देखो इतने, कार्बन देखो 3, उसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन है वो जल विरागी होते हैं सर, वो जल से राग नहीं रखते, वैराग्य रखते हैं, जल में नहीं घुलते। अच्छा सर, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन की अगर साइज बढ़ी या मात्रा बढ़ी, संख्या बढ़ी, इसका मतलब तो जल विरागी की संख्या बढ़ रही है, तो फिर जल में कम घुलेगा जी। यही बात है, सुनो। देखो इसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा है तो विलेयता कम है सर इसकी। सबसे ज्यादा विलेयता CH3Cl की होगी, सबसे ज्यादा विलेयता CH3Cl। हाइड्रोकार्बन सिरा छोटा है इसमें सबसे, एक कार्बन है। हाइड्रोकार्बन सिरा होता है जल विरागी, ठीक है जी। तो ये हो गया सबसे बड़ा जल विरागी सिरा इसमें, तो विलेयता सबसे कम हो गई। निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखो। इनमें देखो CH3 1, CH3 1, CH3 1, CH3 1, हाइड्रोकार्बन सिरा तो बराबर है, उस हिसाब से तो नहीं बता सकते कि विलेयता ज्यादा किसकी है। हेलोजन देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। और हम ये पहले ही देख चुके हैं, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है एक ही वर्ग के हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, विद्युतीनता घटती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसमें ध्रुवता ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो सबसे ज्यादा विलेय है CH3F, क्योंकि ध्रुवीयता ज्यादा है। ध्रुवीयता ज्यादा, विलेयता भी ज्यादा। और सबसे कम हो गई आयोडीन की, आकार सबसे बड़ा, ध्रुवीयता सबसे कम, तो विलेयता भी कम। ठीक है जी। अब अपना टॉपिक, ये भौतिक गुण का टॉपिक हो चुका है। अब अपना टॉपिक है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। सुनो देखो, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, सुनो ध्यान से। किनकी बोला? एल्किल हैलाइड की। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा समझा देता हूं। ये नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं ये समझाता हूं। देखो देखो, जो नाभिक से राग रखते हैं वो स्पीसीज जो नाभिक की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, भाई मजा आ गया। क्यों जी? नाभिक क्या होता है? जहां प्रोटॉन होते हैं यानी प्लस होते हैं, तो प्लस की तरफ देख के कौन मुस्कुराता है? माइनस। माइनस कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या लोन पेयर हो। तो याद रखना, नाभिक रागी वो है जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन पेयर है और या फिर उन पर चार्ज है ना वो नेगेटिव है। जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब क्या है? नाभिक रागी। क्योंकि इन पे चार्ज कैसा है? माइनस। माइनस है तो अट्रैक्शन किधर रहेगा? प्लस की ओर। प्लस कहां होता है? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक में, नाभिक से नहीं। तो माइनस वाले सारे नाभिक से नहीं है जिन पे चार्ज माइनस है ना, सिर्फ माइनस वाले, ये नहीं कह रहा, पर माइनस वाले नाभिक से नहीं है। इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन हो गए जी?
जैसे हमने लिखा Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए तभी तो प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा माइनस की ओर। माइनस कौन है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो नाभिक रागी, क्योंकि वो प्रोटॉन से विश्वास रखते हैं। यानी जिन पे माइनस चार्ज है वो सब क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी, याद रखना। अब क्या होता है जी, जो एल्किल हैलाइड है आरक्स, इनमें क्या होता है? आर पे होता है प्लस और अक्स पे होता है माइनस। अभी अभी अपने कहा जिसके ऊपर माइनस होता है वो नाभिक रागी कहलाता है। इसका मतलब एल्किल हैलाइड में हेलोजन नाभिक रागी है। अब प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? कि दूसरा नाभिक रागी आए और हेलोजन को उठा दे। दूसरे नाभिक रागी को अपन यहां कह रहे हैं Nu-, न्यूक्लियोफिलिक। Nu का मतलब यहां पर कोई परमाणु एटम नहीं है, तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। Nu- का मतलब है नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही पर माइनस चार्ज होता है, अपने लिख दिया, ये देखो नाभिक स्नेही माइनस चार्ज वाले। और एल्किल हैलाइड में अक्ष पे होता है माइनस, कार्बन पे होता है प्लस। तो होगा क्या? ये माइनस इस माइनस को हटा देगा, यानी एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटा के और खुद जुड़ रहा है। इसको कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अक्स माइनस को बाहर निकाल दिया और खुद जुड़ गया। अब ये दो प्रकार के हैं सर, समझाता हूं, सुनो। ये जो नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इनके संपन्न होने के दो मेथड है। मैं फिर कह रहा हूं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है ये देखो, कि एक नाभिक रागी आएगा, इसको हटा देगा और खुद इसके जगह जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RNU। होगा तो यही, जब भी कोई नाभिक रागी अटैक करेगा तो नाभिक रागी को हटाएगा, प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा। पर प्रोडक्ट बनने के दो तरीके होंगे। देखो, एक को कहते हैं एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक को कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1, इनको शॉर्ट में बोलते हैं SN2। SN1 क्यों? देखो, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब एकाणुक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देखो दो, द्विअणुक। क्या मतलब है इनका? सुनो, ये क्रियाविधि के दो प्रकार है, कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, उसके प्रकार है। चलो पढ़ते हैं। देखो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एकाणुक है तो एक लिख दिया, द्विअणुक है तो दो लिख देंगे। देखो क्या हो रहा है, ये एल्किल हैलाइड है एक, ऐसा। ये एल्किल हैलाइड कैसा है? 3 डिग्री, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक। देखो क्यों है तृतीयक? कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है सर। अब ये कह रहा है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो क्या कर रहा है? OH माइनस से। OH माइनस क्या है? देखो माइनस वालों को अपन ने क्या कहा? नाभिक रागी। क्या कहा? नाभिक रागी।
तो एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटा देगा, यानी OH माइनस किसको उठाएगा जी? Cl माइनस को। OH माइनस किसको उठाएगा? Cl माइनस को। ये OH माइनस इस Cl माइनस को हटा देगा, इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। तो देखो Cl को अपन ने हटा दिया, OH इसकी जगह जोड़ दिया, Cl माइनस बाहर चला। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। आगे देखो, अब क्या है जी? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। देखो मैकेनिज्म क्या है SN1 की वो समझते हैं, क्रियाविधि क्या है। अब क्रियाविधि सुनना, होता क्या है, अपने क्या कहा कि सर अपने कहा कि सर ये है, चल जा भैया, ये कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और इससे क्रिया करना है OH माइनस। कौन क्रिया करना है? OH माइनस। अब ये कह रहा है ये किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से होगा, समझना ये किस तरीके से होगा। ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उसका संकरण है sp3। कौन सा संकरण है? sp3। क्या पता चला, अपन बहुत बार बता चुका मैं, सिग्मा बंध गिन लो, जिस भी परमाणु का हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है उसका सिग्मा बंध गिनो, उसमें लोन पेयर जोड़ दो। तो इसमें लोन पेयर तो कहां से होंगे? कार्बन 6 नंबर पे आता है, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 4 ही तो इनके पास। चलो लाइट गई, भी ये वीडियो खराब हो उससे पहले अपन खत्म कर लेते हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।